तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ का जो टॉपिक है उसको पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैथ ही आप सभी का बहुत कमज़ोर है, तो हम लोग मैथ को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, जिस किसी भी टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में मतलब टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर परीक्षा 2018 में 41,000, फिर 49,000, फिर जेल वार्डर की जो भर्ती हुई थी, उन सभी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं लाभ और हानि से, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए। तब तक हम आपको कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो लाभ और हानि की बात करें तो आप सभी को पता है लाभ और हानि में दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्रय मूल्य क्या होता है, यानी क्रय मूल्य जितने रुपए में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जितने वस्तु में आप उसी वस्तु को बेच देंगे उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, और उसके बाद है आपका विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप सभी को पता होगा। इसके बाद है आपका लाभ या हानि होगा। अब यदि क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य से कम होगा तब लाभ होगा, यानी 10 रुपये का खरीद के 20 रुपये का बेच देंगे, 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से प्रदर्शित करेंगे, एसपी, और क्रय मूल्य को सीपी से प्रदर्शित करेंगे, तो सीपी। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी। अब लाभ हो गया। हानि की बात करें तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी क्रय मूल्य अब 10 रुपये का खरीदे, 18 रुपये का बेच दिए तो 2 रुपये का हानि हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब भी यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो आपको हानि होगा 100%। तो हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो सीपी माइनस एसपी। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। उसको कैसे निकालेंगे। अब हानि प्रतिशत की बात करें यदि, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, जो जितने रुपए की आपको हानि होगी वो रुपया, तो जितने रुपए की हानि होगी उसको और जितने रुपए में खरीदे रहेंगे यानी क्रय मूल्य, तो नीचे आपका हो जाएगा सीपी और गुणे में 100 करेंगे तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। लाभ प्रतिशत की यदि बात करें तो लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा लाभ, जितने रुपए का लाभ होगा बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये कुछ बातें हैं जिसे आपको याद रखना है। और एक दो चीजें और हैं, जैसे कि यदि कभी भी आपको हानि या लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है और आपको कह दे कि 20% का लाभ होता है, तो 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया होगा, और क्रय मूल्य में 20 रुपया जोड़ देंगे तो 120 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 20 रुपये तो लाभ होगा, 20 रुपये लाभ हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य पूछेगा तो 100 रुपया क्रय मूल्य, अब 20 रुपया लाभ, 100 + 20 120 रुपया, 120 रुपया में बेच देंगे। हानि होगा तो 20 रुपया घटा दें, 20% का हानि हो रहा है तो 20 रुपया घटा देंगे 100 रुपये पर, और 100 रुपये पर यदि 30% का हानि हो रहा है तो 100 रुपये का 30% निकालेंगे, 30 रुपया होगा, उसको क्रय मूल्य में से घटा देंगे, 100 माइनस 30 70 रुपया, यानी विक्रय मूल्य 70 रुपया हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी आपको लाभ या हानि निकालना है, और लाभ या हानि प्रतिशत दिया है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालेंगे, ये नहीं कि लाभ पर निकाल दे। लाभ पर निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, यानी लाभ या हानि निकालना है तो क्रय मूल्य होना जरूरी है। तो एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि जब कभी भी आपको छूट मिलेगा, तो छूट आपका अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, तो जैसे आप कभी दुकान पर गए होंगे या मॉल में जाएंगे तो वहां पर देखते होंगे कि 999 लिखा रहता है सामानों पर, 999, 1099, 1299। तो जो उस पर लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य कहा जाता है, यानी MRP, मार्केट प्राइस होता है वो। तो MRP होता है यानी अंकित मूल्य होता है, लिखा होता है, और उस पर कुछ छूट भी होता है, 10% 20% जो भी छूट होगा। तो छूट जब भी निकालना हो तो अंकित मूल्य पर निकलेगा, यानी 1099 लिखा है, 20% छूट दे रहा है
तो 1099 का 20% निकालिए, जितना आएगा उसको अंकित मूल्य में से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी बेचने वाला मूल्य, यानी जितने में आप खरीदेंगे वह मूल्य हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं लाभ और हानि की, जिसे आपको जानते रहना है। और देखिए ये सवाल आपको यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बता रहे हैं बहुत एकदम आसानी से प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सवाल क्या है आपका, सवाल है आपका कि यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। देखिए 42,000 रुपये में खरीदता है एक स्कूटर, यानी कि क्रय मूल्य इसका यदि देखें तो 42,000 रुपया, 42,000 रुपये का खरीदा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वह मरम्मत पर 6,000 रुपया खर्च करता है, 42,000 के खरीद के 6,000 रुपया मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी 6,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिया। तो यदि जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा इसका 42 6 48,000। तो अब इसका क्रय मूल्य जो यदि हम लोग बात करें तो 48,000 रुपया हो जाएगा, नहीं 42,000 के खरीद के 6,000 रुपया और उसमें लगा दिया तो 48,000 रुपया इसका मरम्मत हो गया। तो इसका ये हो जाएगा 48,000 रुपये क्रय मूल्य। अब आगे क्या बोल रहा है कि 54,000 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य है आपका 54,000 रुपया, 54,000 रुपया। अब बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ ही होगा, 100% से हो रहा है। तो लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, तो 54,000 में से 48,000 घटा देंगे तो 6,000 रुपये का लाभ हो जाएगा, 6,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे कि उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ क्या है, तो 6,000 रुपये का लाभ है। सिंपल, लाभ बराबर आपका हो जाएगा 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये इसका लाभ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो एकदम इजी सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछेगा आपका, यदि कुछ कठिन में होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे आज। अब देखिए पहला सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखिए यदि हम लोग, देखिए इसके बाद देखिए दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बात करें, क्या बोल रहा है कि 110 रुपए की लागत वाली, लागत वाली बोले या क्रय मूल्य बोले, लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य। लागत मूल्य यानी कि आप कितना रुपए लगाकर उसको खरीद रहे हैं, तो वही क्रय मूल्य हो जाएगा, खरीदने का मतलब। तो 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपए में बेची गई। लागत यानी सीपी, कितना रुपए लागत है, तो 110 रुपया। अब कितना रुपए में बेची गई वस्तु, 104.5 रुपए में बेची गई, यानी एसपी कितना है आपका, 104.5 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, सिंपल सी बात है हानि होगा, यानी 10 रुपया में खरीद के 8 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि ही होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 110 रुपया में खरीद के 104.5 रुपया में बेच दे रहा है, तो हानि होगा, यानी लॉस होगा। इसको कितना होगा, तो 110 में से घटा दीजिए 104.5, तो घटाएंगे इसको तो आएगा आपका 5.5 रुपया, ये हो जाएगा हानि। अब पूछा है आपसे, हानि नहीं पूछा है, हानि पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन आपसे हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि प्रतिशत बराबर आपका होता है हानि, अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया शुरुआत में, हानि बट्टा क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100। तो हानि कितना है 5.5 रुपया का, क्रय मूल्य कितना है 110 रुपया, अब गुणे में है 100। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब इस 10 का गुणा यदि करेंगे 0.5 हट जाएगा, 55/11 हो जाएगा, तो 11 5 55, तो 5% का आपका हानि हो जाएगा। तो इस आपके दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 5%। इसको देख लीजिए आप लोग, 5% आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि यदि देखिए कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। देखिए क्रय मूल्य दे दिया इसमें पहले ही कि कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, तो खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य, तो 600 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। सिलाई शुल्क, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपया देने के बाद, यानी सिलाई शुल्क में 40 रुपया और दे दे रहा है। जैसे 5,000 रुपये का इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा, 6,000 रुपये में मरम्मत कराया, तो 42,000 6,000 48,000 हो रहा था। उसी तरह यहाँ पर भी है
कि 600 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन उसके साथ ही 40 रुपये का और सिलाई शुल्क दे रहा है। तो 600 रुपये और 40 रुपया सिलाई शुल्क, इस दोनों को जोड़ेंगे तो अब आपको आएगा क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर आपका ये हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद टोटल कितना लागत लगा, यही होता है क्रय मूल्य। तो 600 रुपया खरीदा, 40 रुपया उसमें और लगा दिया, तो 640 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि 12.5% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचेगा, यानी 12.5% का लाभ भी चाहिए, तो कितने परसेंट का बेचेगा। अब लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य पर जितना परसेंट दिया रहेगा उसको निकालेंगे। तो लाभ बराबर हो जाएगा, देखिए लाभ कितने रुपए का होगा, तो क्रय मूल्य जो दिया है यानी 640 रुपये दिया है, इसका 12.5% निकाल दीजिए तो आपका लाभ आ जाएगा। यानी जितना परसेंट लाभ या हानि कहेगा उसको क्रय मूल्य पर उतना परसेंट निकाल दीजिए, उतना लाभ या हानि आ जाएगा। तो 12.5% का लाभ बोला है, यानी 12.5%, यानी 12.5% का मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 12.5 बटा 100। अब देखिए इस जीरो से जीरो कट जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो 64 गुणे 12.5 बटा 10 है। इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो से गुणा करना पड़ेगा, दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए 125 हो गया है, तो 25 5 125, 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 16 64, फिर देखिए यहाँ 16, यहाँ पर बच्चा गुणे 5, तो 16 5 80, तो 80 रुपये आपका हो जाएगा लाभ। लाभ प्रतिशत था 12.5%, तो ये लाभ हो जाएगा 80 रुपये। अब आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी बेचे जाने वाला मूल्य क्या होगा, कितने में बेचा जाना चाहिए। तो क्रय मूल्य पता है आपको, लाभ कितना है आपको पता है, तो क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए लाभ को, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य बराबर, यानी एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस लाभ, सीपी प्लस लाभ। तो सीपी आपका 640 रुपया है, प्लस लाभ 80 रुपया है, जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 का 2 6 1 7, 720 रुपये आपका विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी एसपी आपका 720 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को भी कर लेंगे। देखिए सवाल एकदम इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस परीक्षाओं में जितने भी सवाल हैं लाभ और हानि के, उन सभी को हम लोग देखेंगे। देखिए सभी प्रीवियस परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे इसी की बात करें तो 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये सवाल, ये जो अभी हमने सॉल्व किया। अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 750 रुपए की अंकित कीमत वाली, देखिए आपको सवाल दिख रहा है, क्या है सवाल में कि 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची जाती है। तो अंकित मूल्य यहां पर दिया है, अंकित मूल्य यानी कि एमपी बोलेंगे, यानी एमआरपी, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को एमपी हम लोग बोलेंगे अब आगे से। तो अंकित मूल्य बराबर क्या है, 750 रुपए, 750 रुपए अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची जाती है। यानी विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य यानी बेची जाती है कितने में, 660 रुपए में, छूट देने के बाद। अब कितने परसेंट का छूट दिया गया है यही हमसे पूछा है, इसमें कितने प्रतिशत की छूट दिया गया है। तो आपको बता दें कि जब अंकित मूल्य पर छूट निकालेंगे, अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत निकालेंगे तो आपका छूट प्राप्त हो जाएगा। फिर अंकित मूल्य में से छूट घटा देंगे तो विक्रय मूल्य ही प्राप्त होगा ना, जो बेचा जाएगा जिस मूल्य पे। तो वही करेंगे इसमें हम लोग। अंकित मूल्य है 750 रुपये, 750 रुपये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है 750 रुपये। हम लोग मान लेते हैं कि x% का छूट दिया जाता है, x% का छूट दिया जाता है, x% का छूट दिया जाता है, x% का। तो हम लोग मानेंगे विक्रय मूल्य यदि ज्ञात करना है तो 100 माइनस x कर लेंगे, 100 माइनस x बटा में 100 बराबर में आएगा आपका 660 रुपया, 660 रुपया आ जाएगा। अब जीरो से देखिए, ए वाला जीरो से ए वाला जीरो कट गया, उसके बाद काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 100 माइनस x बटा 4 बराबर में 22। अब तिर्रे गुणा कर देंगे,
तो 100 माइनस यक्स, 1 का गुणा करेंगे इसमें, फिर 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 चौका 88। अब इस 88 को इधर लाएंगे तो 88 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस यक्स इधर है उधर जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा। तो 100 में से 88 घटेगा तो आपका 12 आ जाएगा, और यक्स बराबर होगा 12, यानी कि छूट प्रतिशत जो है आपका 12% है। इसे यक्स को हमने छूट माना था तो यही छूट आपका 12% हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा भी था, तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को भी कर लेंगे। देखिए एकदम इजी सवाल है, बस आपको समझना है। इसको देखिए दोबारा समझ लीजिए, क्या बोला है कि अंकित मूल्य 750 रुपये है, यानी इतना रुपया उस पर लिखा गया है 750 रुपया, और विक्रय मूल्य 660 रुपया है, यानी अंकित मूल्य पर कुछ परसेंट का छूट दे रहा है जो हमें पता नहीं है, वही हमें पता करना है। अंकित मूल्य पर कुछ परसेंट छूट देने के बाद इतने में वस्तु को बेची गई, तो हमें छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 100 रुपये का अंकित मूल्य है, इस पर यदि 10% का छूट देगा कोई, तो 10% का छूट देगा तो 100 रुपये का 10% निकालेगा तो 10/100, यानी 10 रुपये इसका छूट हो गया। अब छूट 10 रुपया हो गया तो विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे 90 रुपये, यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य होगा ना, तो यही हमने यहाँ पर किया है। तो SP बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90। देखिए 10% का छूट दे, 10% का छूट देने पर आपको घटाना पड़ रहा है, लेकिन यदि घटाना न पड़े, यदि आपको बोल दे कि 10% की छूट देंगे तो 100 रुपये का सीधे 90% निकाल दीजिए, आपका सीधे विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए कि छूट जितना दिया है 15% छूट दिया है, अब अंकित मूल्य कुछ भी है तो अंकित मूल्य का 15% छूट दिया है तो 100 में से घटा दीजिए 15, 85%, तो अंकित मूल्य का 85% निकाल देंगे तो आपका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो हमने x% माना था, यहाँ पर छूट x% छूट माना था, तो 100 में से x घटा दिया तो आपका, फिर उसके बाद 750 का 100 माइनस x% निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा और यही x आपका प्रतिशत छूट होगा। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका सवाल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखिए समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे सवाल और आएगा, उसके और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे उसको सवालों के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सुविका को 198 रुपये में वस्तु को बेचने से यानी विक्रय मूल्य, जैसे जैसे बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको पहले लिख लीजिए। यदि आप पहली बार कर रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो जो बोल रहा है उसको लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, 198 रुपये में वस्तु को बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, तो SP बराबर आपका 198 रुपये। 198 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, 12% की, 12% की हानि होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए था, यानी कि 8% लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत कितना बढ़ाना चाहिए था। अब 8% का लाभ कमाना है, आपको पता होगा कि लाभ या हानि जब भी निकालना है तो आपको पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकलेगा। अब आपको यहाँ पर क्रय मूल्य ही नहीं पता है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 198 रुपये, तो आप पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए हानि 12% की हो रही है, 12% की हानि हो रही है। मान लीजिए यदि 100 रुपये है, 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 12% की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 का 12% निकालेंगे, 100 में से घटा देंगे, तो 100 का 12% 12 रुपया, 100 में से घटाएंगे तो 88, यानी 88 रुपये आपका विक्रय मूल्य होगा। देखिए अब 100 का 12% निकालेंगे तो 12, 100 हम लोग मान लेते हैं माना क्रय मूल्य, यानी CP बराबर 100 रुपया, 100 रुपया CP बराबर हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इस पर 12% हानि निकालेंगे, 12% हानि निकालेंगे तो 100 का 12%, बट 12/100, 0 से 0 कट गया, 12 रुपया आया, तो ये आपका हानि आ गया 12 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो क्रय मूल्य में से हानि घटा दीजिए, तो 100 माइनस 12, 88 रुपये आपका आ गया हानि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 88 रुपये आ गया। आपने 100 माना था क्रय मूल्य तब,
लेकिन आपका जो विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है कितना, 198 रुपये। आपने जब 100 माना तो 88 रुपये आया, 88 रुपये, लेकिन दिया हुआ है 198 रुपये, तो 198 के बराबर हो जाएगा ये 88 आर मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करके आर का मान निकाल लीजिए। तो देखिए काटेंगे इसको, कितना कटेगा, 11 8 88, 11 एकम 11, 8 8, 11 8 88, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 18/8। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, यानी 9/4 आर का मान आ गया। क्रय मूल्य आपको चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए तभी तो 8% निकालेंगे। तो क्रय मूल्य आपका सीपी बराबर 100 आर है यहाँ पर, इसको 100 आर मान लीजिए। तो 100 आर सीपी बराबर है, अब आर के जगह 9/4 रखिए, तो 9/4, 4 से काटेंगे 25 बार में, अब 9 से गुणा 25 में करेंगे तो 225 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया तो लाभ या हानि निकाल लेंगे, कितना % का लाभ है, तो 8% का लाभ निकालना है। तो 8% का लाभ, 225 का 8%, 8% का लाभ, 25 चौका 100, 25 9 225, 4 दूना 8, तो 9 दूना 18, 18 रुपये का आपका लाभ हो जाएगा। 18 रुपये लाभ हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि कितना बढ़ाना होगा, तो यही 18 रुपये का लाभ हो रहा है तो 18 रुपये ही बढ़ाना होगा, 18 रुपये ही बढ़ाना होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना होगा। 198 रुपये था, अब आपको बढ़ाना कितना होगा, 225 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 18 8 5 13, 243 रुपया। 243 रुपये यहाँ पर SP है, SP2 मान लीजिए, और SP1 है 198 रुपये। तो 198 से 243 तक बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है, 243 में से 198 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कि जितना बढ़ाना है, तो घटाएंगे तो आपका 45 रुपये आएगा, यानी 45 रुपये आपको बढ़ाना होगा कीमत को। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा। ये आपका सवाल आपका पूछा कहाँ गया है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। थोड़ा से लाभ हानि में लेवल ऊपर नीचे रहता है, तो इसको भी कर लीजिए आप लोग। देखिए यदि आपको पता रहता तो आप लोग, यदि आप सवाल को कर रहे रहेंगे इसी को 2-3 बार, अब जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है आपका कि एक खिलौना का रियायती मूल्य 1470 रुपया है। रियायती मूल्य 1470 रुपया है। तो रियायती मूल्य 1470 रुपया है, यदि छूट 16% थी तो खिलौना का अंकित मूल्य क्या था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए रियायती मूल्य दिया है, तो रियायती मूल्य की बात करें यानी विक्रय मूल्य दिया है, जितने पर बेचा जाएगा उसको। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दिया है 1470 रुपया। तो 1470 रुपया दिया है एसपी, इस पर 16% की छूट दी जा रही है, जो छूट है 16% है। और आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, अंकित मूल्य, इसको हम लोग एमपी कहेंगे। यही आपसे पूछा है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि छूट जब भी निकाला जाता है तो एमआरपी पर निकाला जाता है, यानी एमपी पर निकाला जाता है। तो देखिए एमपी, हमारा अंकित मूल्य है एमपी, तो इस पर छूट निकालेंगे, 16% का छूट है, तो छूट निकालेंगे, फिर उसके बाद एमपी में से घटाएंगे छूट को, तब आपका विक्रय मूल्य आएगा। लेकिन यदि हम लोग इस छूट को 16% छूट है तो 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटाएंगे 16 तो आएगा आपका 84। तो 84 आ गया, तो हम लोग एमपी का 84% सीधे निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा एसपी यानी कि 1470 रुपया, 1470 रुपये आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 14 छक्का 84, 14 एकम 14, 7 में जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाएंगे फिर एक जीरो लेंगे, तो 14 पाँचे 70, फिर काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 1 5, 3 पाँचे 15, 2 एकम 2, 2 50 100,
तो MP बराबर क्या हो गया, 50 उधर जाएगा तो 50 गुणे 35, ये हो जाएगा आपका MP। तो 35 पाँचे 175, जीरो बढ़ा देंगे फिर, तो 1750 रुपये आपका MP हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 1750 रुपये। यही हमसे पूछा है इस सवाल में, तो एकदम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए आपको कंफ्यूजन है यहाँ पर कि MP का 84% काहे निकाल दिए। तो MP का आप लोग 16% निकाल के फिर MP में से जितना आता है उसको घटाते हैं, तब आपका आता 1470। तो आप लोग सीधे क्या कीजिए, ये 16% बोल रहा है तो 100 में से घटा दीजिए 16%, आएगा 84%, और MP पे 84% निकालेंगे तो आपका सीधे SP यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे देखिए इसी में भी हम लोग करते हैं, MP का 16% निकालते पहले, तो 16/100, 16/100 ये आता आपका छूट आता, तो इस छूट को MP में से घटाते हम लोग, तब आपका आता है 1470 रुपया, 1470। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 MP हो जाएगा, 100 MP माइनस में MP गुणे 16 यानी 16 MP बटे में 16 बराबर 1470, घटाएंगे 100 में से 16 तो हो जाएगा आपका 84 गुणे MP बटा में 100 बराबर 1470। देखिए वही बात हो गया यहाँ पर मैंने सीधे किया है, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप बाद है, तो जिसको जैसे समझ में आए वैसे समझ ले, ठीक है। तो आपको सवाल, आपको परीक्षा में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए ताकि समय का बचत हो सके। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके बाद कौन सा है आपका, नेक्स्ट आपका सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है कि कलम के सेट का अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ती है। यानी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 1751 रुपया देना पड़ रहा है, यानी विक्रय मूल्य 1751 रुपया देना पड़ रहा है। तो कलम के सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम सेम वही क्वेश्चन है, आपको 1751 रुपये चुकाना पड़ रहा है, यानी 1751 रुपये में आप खरीद रहे हैं, तो आपके लिए क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य क्या दिया है, 1751 रुपये। और छूट कितना दिया है, छूट दिया है 15%, 15% छूट दिया है। और आपको से पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए सवाल कब पूछा गया है, तो सवाल आपका पूछा गया है UPP 19 जून 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये सवाल इतना इजी सवाल है, इसके पहले हमने देखा सवाल। अब इसको कैसे करेंगे, तो 15% का छूट है तो 100 में से घटा लेंगे 15, आएगा 85। तो हम लोग अंकित मूल्य का 85% निकाल देंगे, वही बराबर होगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के होगा। तो MP पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। MP का 85% यानी 85/100 बराबर होगा विक्रय मूल्य के, यानी 1751 रुपया। तो अब काट दीजिए, 17 5 85, 17 एकम 17, 5 में जाएगा नहीं तो 1 बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी 0 बढ़ाना होगा, तो 17 × 51। अब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 ही है, बढ़ा देंगे तो MP बराबर हो जाएगा आपका 20, उधर चला जाएगा 20 गुणे 103, 103 का 20 में गुणा कर दीजिए, तो 2 × 6, 0, 2 एकम 2 और 0 यहाँ पर लास्ट में, तो 2060 रुपये आपका मार्केट प्राइस यानी कि MP प्राप्त हो जाएगा, अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपका अगला सवाल एकदम इजी था। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए आपका क्या है कि यदि 4 कुर्सियां और 3 मेजों का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। 4 कुर्सी को के मान लीजिए, कुर्सी को के मान लीजिए, मेज को यम मान लीजिए, मेज यानी कि यम, यानी 4 कुर्सी प्लस 3 मेज, 4 कुर्सी प्लस 3 मेज का क्रय मूल्य 2100 रुपया है, क्रय मूल्य 2100 रुपया है। तो 4 के प्लस 3 यम बराबर 2100, ये आपको दिया है। उसके बाद क्या है
कि और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। 5 कुर्सी प्लस 2 मेज का क्रय मूल्य आपका 1750 रुपये है। आपसे पूछा है तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी, यानी एक कुर्सी और एक मेज की कीमत आपको निकालना है। तो आपको दो समीकरण बन गया, समीकरण सॉल्व करके के और यम का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा प्राप्त आसानी से। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि किसी एक को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो इस 5 का गुणा इसमें ऊपर वाले में कर दीजिए, इस 4 का गुणा इस नीचे वाले में कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो 5 का गुणा ऊपर वाले में कीजिए, 5 का गुणा ऊपर वाले में करना है, 4 का गुणा नीचे वाले में, 4 का गुणा नीचे वाले में। तो करेंगे 5 चौका 20, 20 के 5 त्याई 15, 15 यम, 5 21 गुणा करेंगे तो 21 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 5 20 के प्लस 4 दूना 8 यम, 4 का गुणा 1750 में करेंगे तो 4 जीरो कम 0, 4 5 20 का 0, 4 7 28 2 30 का 0, 4 एकम 4 3 7, यही होगा ना, 4 एकम 4 3 7, 7000। तो देखिए आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इसको आपस में घटा दीजिए, तो प्लस है तो माइनस का चिन्ह, प्लस है तो माइनस का चिन्ह, प्लस है तो माइनस का चिन्ह। अब प्लस 20 के माइनस 20 के कट जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 यम। अब 10,500 में से 7,000 घटाना है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5। अब 0 में से 7 जाएगा नहीं तो एक उधार देगा 10, 10 में से 7 गया 3, यानी 3500 रुपये आ गया 7 यम के बराबर। तो 7 एकम 7, 7 5 35, यानी यम का मान आ गया आपका 500। अब एक यम का मान तो आपको प्राप्त हो गया, लेकिन पूछा है एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। अब मेज का दे दिया, कुर्सी का ज्ञात करना है, तो ऊपर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका के आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग पहले में रख लेते हैं, तो दिया है 4 के प्लस 3 यम, यम का मान हमें 500 प्राप्त हो गया, तो गुणे 500 बराबर में 2100। तो 4 के प्लस 5 त्याई 1500 बराबर 2100, ठीक है। तो देखिए आपका 1500 उधर जाएगा, तो 4 के बराबर 2100 माइनस 1500 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 600, 600 बटे 4, तो के का मान आ गया 150 रुपया, यानी 150 रुपया आ गया के का मान। आपसे पूछा है एक कुर्सी और एक मेज की कीमत, तो एक मेज की कीमत 500 रुपये है, एक कुर्सी की कीमत 150 रुपये, यानी 150 रुपये। एक कुर्सी की कीमत 150 रुपये है। यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची जाती है। तो पहले छूट 2 दे दिया, छूट देने का मतलब कि 30% और 10% कम कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि माइनस 30% और प्लस एक और है माइनस 10%, 2 छूट दे रहा है। तो आप लोग रामबाण सूत्र जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100, उसी पर लगा दीजिए तो आपका इफेक्टिव आ जाएगा रेट, यानी इफेक्टिव छूट आ जाएगा। तो -30, फिर उसके बाद -10 और माइनस माइनस प्लस, तो 30 गुणे 10 बटा 100, -30 -10 -40 हो जाएगा, प्लस 0 से 0 खत्म तो 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो -37%, यानी -37% आपका इफेक्टिव छूट है। तो -37%। अब आपको क्या करना है कि लागत मूल्य 37% आपको छूट दिया जा रहा है, तो 37% छूट दिया जा रहा है, तो छूट किस पर निकलता है, छूट निकलता है आपका मार्केट प्राइस पे। तो एमपी आपको पता है नहीं, तो मार्केट प्राइस का 37% निकालेंगे तो छूट आएगा, लेकिन 100 में से घटा कर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। तो 100 में से घटाएंगे 37 को, तो 100 में से 37 घटाएंगे तो 63 आएगा, तो 63%, यानी 63 बटा 100, यही बराबर आपका हो जाएगा किसके, आपके होगा विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 945 रुपये।
तो 945 रुपये विक्रय मूल्य दिया है। सॉल्व करेंगे इसको तो 9 7 63, 9 एकम 9, 9 5 45, 7 एकम 7, 3 5, 7 5 35, गुणा करेंगे 100 गुणे 15, यानी आपका हो जाएगा 1500 रुपये। ये आपका हो जाएगा मार्केट प्राइस यानी MP। तो 100%, 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद 945 रुपये में बेची जाती है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य आपका यही 1500 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि 18 वस्तुएं हैं, 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। औसत कीमत यानी कि आपका औसत क्या होता है? जैसे 5 वस्तु का औसत पूछे, 5 व्यक्ति का वजन दिया है 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70, 80, तो औसत यदि पूछता है तो पांचों को जोड़ के, पांचों का वजन जोड़ के फिर जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे तो औसत आ जाता है। योग ज्ञात करना होता है तब क्या करते हैं? तो जितनी संख्या है और जितना औसत है उसका गुणा करेंगे तो योग ज्ञात हो जाएगा। तो 18 वस्तुओं का 15 रुपये औसत दिया है, तो 18 वस्तुओं का यदि हम लोग योग ज्ञात करें तो योग क्या हो जाएगा आपका? 18 गुणे 15, तो 18 5 90, 18 एकम 18, 9 27, यानी 270 रुपये इसका योग हो गया 18 वस्तुओं का। अब आगे क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये है। तो 12 वस्तुओं की प्रति वस्तु 16 रुपया है, तो 12 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? तो 12 गुणे 16, यानी 16 दूना 32 का 2, 16 एकम 16, 3 19, 192 रुपया है 12 वस्तुओं का। देखिए 18 वस्तु का था योग 270 रुपये, 12 वस्तु का योग है 192 रुपये, और 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं, जो 6 वस्तुएं बच रही हैं उनमें से प्रत्येक का लागत आपसे पूछा है। तो सबसे पहले 6 वस्तुओं का आपको पता होना चाहिए, 6 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। तो 6 वस्तुओं का मूल्य की हम लोग बात करें तो 270 में से 192 घटा देंगे तो 6 का ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि देखिए 18 वस्तुओं का 270 रुपया है, 12 वस्तुओं का 192 रुपया है, और 6 वस्तुओं का पूछा है तो 270 में से 192 घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा 7, तो 78 रुपया हो जाएगा 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यानी 6 वस्तु का मूल्य हो जाएगा 78 रुपये। आपसे प्रत्येक वस्तु का पूछा है, तो प्रत्येक वस्तु यानी एक वस्तु का कितना होगा? तो यही 78 बटा 6, 6 से भाग देंगे तो 13 रुपये प्रत्येक वस्तु का आ जाएगा, यानी एक वस्तु का 13 रुपया होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारा है जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य दे दिया। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित कीमत क्या होगा? देखिए एक वस्तु खरीदी गई यानी CP है 2500 रुपये, 2500 रुपया CP क्रय मूल्य है। 12% की छूट, जो दिया है उसको लिख लीजिए। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। छूट देने के बाद भी लाभ कमा ले रहा है, कितना? 10% का। तो अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? वही आपसे पूछा है। तो आपको बता दें कि अंकित मूल्य का 12% निकालेंगे तो छूट आ जाएगा, और उसको अंकित मूल्य में से घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 12% छूट न निकाल के 100 में से 12 घटा देंगे तो 88 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य का 88% निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि SP। अब आपको विक्रय मूल्य भी नहीं दिया है, लेकिन क्रय मूल्य और लाभ दिया है। तो आप सभी को पता है लाभ बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य का जितना % का लाभ है उतना निकाल दीजिए, क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य देखिए SP की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्रय मूल्य दिया है 2500, तो 2500 रुपये का 10% निकालेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।
लेकिन 110% निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 110/100 यही बराबर है आपके एमपी के 88%, यानी 88/100 के। देखिए 00 से 00 यानी 100 से 100 कट जाएगा। 11 8 88, 11 एकम 11, फिर उसके बाद काटेंगे 8 से काटेंगे तो 4 दूना 8 काट दीजिए, फिर 4 25 100, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी यहाँ पर बच्चा कितना 25 गुणे 25 गुणे 5, तो 25 25 कितना हो जाएगा आपका 625 गुणे में है 5, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस बराबर 5 5 25, 5 गुना 10 2 12, 5 6 30, 3125 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य आपका 3125 रुपये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य। तो लाभ और हानि का जितना भी आपके परीक्षाओं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2018 2019 जेल वार्डन में पूछे गए हैं, उन सभी को हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिशत को सॉल्व करेंगे, यानी प्रतिशत से जितने भी सवाल बने हैं आपके पिछले साल परीक्षा में उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को आज का ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।